अब ये है हमारा 5वें अध्याय का चौथा श्लोक। भगवान कह रहे हैं कि बेसमझ लोग सांख्य योग और कर्म योग को अलग अलग यानी फल वाले कहते हैं, ना कि पंडित जन, क्योंकि इन दोनों में एक साधन में भी अच्छी तरह से स्थित मनुष्य दोनों के फल रूप परमात्मा को प्राप्त कर लेता है। अब भगवान कह रहे हैं कि जो लोग समझदार नहीं होते, बेसमझ होते हैं, तो वो सांख्य योग और कर्म योग को अलग अलग मानते हैं। पर जो समझदार होते हैं वो सांख्य योग और कर्म योग को अलग अलग नहीं मानते। भगवान कह रहे हैं कोई सा भी साधन तुम समझदारी से करो और पूरी लगन से करो तो तुम्हें वो परमात्मा की प्राप्ति करा देगा, यानी भगवान से प्रेम करा देगा। अब आपने देखा होगा, इधर से देख भी रहे हैं कि जो लोग अपना जॉब सर्विस मिलती है अपना कर्म बहुत अच्छे से करते हैं, निष्काम भाव से, कोई रिश्वत नहीं लेते, ईमानदारी से, सच्चाई से। भले ही उन्हें ज्ञान नहीं होता पर ईमानदारी से, सच्चाई से, मेहनत से अपना कर्म करते हैं। और फिर उन्हें उनके रिश्तेदारी में या कहीं कोई उन्हें लगता है कि ये भक्ति मार्ग पे चल रहे हैं या ज्ञान मार्ग पे चल रहे हैं, उन्हें अच्छा लगता है तो वो भी ज्वाइन कर लेते हैं और बहुत जल्दी उनका मन लग जाता है। क्यों? क्योंकि उन्होंने कर्म योग का आचरण ठीक से किया है, मेहनती हैं, ईमानदार हैं, सच्चाई से अपनी सेवा करिए। तो ऐसे लोग जो हैं बहुत जल्दी उनका भगवान में मन लग जाता है। तभी गुरु कहते हैं कि जो भी काम करो उसे ईमानदारी से करो, सच्चाई से करो, पूरे मन से करो, उसमें कोई भी कामना मत रखो, निष्काम भाव से करो। अब भगवान ने अर्जुन को बताया कि 2 निष्ठाएं हैं, सांख्य योग की कर्म संन्यास से और कर्म योग की निष्काम भाव से कर्म करते हुए भी मनुष्य मुझे ही प्राप्त होता है। अब देखिए इसमें लिखा है, गीता में से ही पढ़ रही हूँ, भगवान के मत में संन्यास और सांख्य पर्यायवाची है। भगवान कह रहे हैं संन्यास और सांख्य योग पर्यायवाची हैं, जिसमें कर्मों का स्वरूप से त्याग करने की आवश्यकता नहीं होती। भगवान कह रहे हैं संन्यास हो चाहे सांख्य योग हो, उसमें कर्म ऐसा नहीं कि वो बिल्कुल कुछ नहीं करेगा, खाएगा पिएगा, पर यह है कि जीवन निर्वाह के लिए सत्संग करेगा, पढ़ेगा लिखेगा, पर जीवन निर्वाह के लिए उसका कोई कर्म नहीं होता है। तो भाई जब बड़ी उम्र हो जाती है, लोग रिटायर हो जाते हैं, तो वो भी सांख्य योग में लग जाते हैं, भक्ति में लग जाते हैं। भक्ति योग अलग है, वो तो स्वतंत्र साधन है। तो भगवान कह रहे हैं जो कर्म योग के तत्व को और सांख्य योग के तत्व को ठीक ठीक समझता है, वो दोनों को अलग अलग नहीं समझता, वो समझता है एक ही है। तो पहले कर्म योग का आचरण होता है, आपको ईमानदारी से, सच्चाई से, निष्काम भाव से अपना कर्म करते हैं, तो आपका अंतःकरण शुद्ध हो जाता है। अब और फिर आपका भगवान में मन लग जाता है, भगवान से प्रेम हो जाता है। अब भगवान ये भी कह रहे हैं कि कर्म योग से भी परमात्मा प्राप्ति हो सकती है और सांख्य योग से भी, दोनों से। तो इसलिए फल में तो दोनों एक ही हैं, पर साधन में अलग अलग हो सकते हैं या हैं, ऐसे कह लीजिए। एक की विचार मार्ग ज़्यादा है, वो विचार ज़्यादा करता है और उससे विचार से वो अपने शरीर से, प्रकृति से अलगाव कर लेता है। और दूसरा जो है वो कर्म से, उसको कर्म बहुत प्रिय है। जैसे गुरु ने कहा कि एक गाड़ी बहुत तेज़ी से आ रही है, उसको आप एकदम ब्रेक लगाएंगे तो पलट जाएगी। तो अगर किसी के अंदर कर्म करने का बहुत वेग है तो वो क्या करेगा? एकदम तो आप उसको नहीं रोक सकते। तो उसको भगवान ने कहा कर्म योग करो। जैसे अर्जुन के सामने युद्ध आया है, तो उसने देखा कि मेरे सारे रिश्तेदार खड़े हुए हैं, तो उसने कहा कि भगवान आपने मेरे से युद्ध नहीं होगा। तो भगवान ने फिर पूरी गीता सुनाई, बोला मैं नहीं लड़ूंगा, पीछे जाके बैठ गया। फिर भगवान ने उसको गीता सुनाई
और तो भगवान ने 2 निष्ठाएं बताई। तो उसने कहा कि मैं तो कंफ्यूज हो रहा हूँ, आप कह रहे हैं भाई कि कर्म संन्यास से भगवान मिल सकते हैं, तो आप मुझे कर्म योग फिर क्यों कह रहे हैं हे अर्जुन, तो अपना कर्तव्य कर्म कर, क्यों कह रहे हैं? मैं तो नहीं करूँगा, मैं तो भिक्षा मांग के खा लूँगा। तो भगवान ने कहा तेरा क्षत्रिय धर्म तुझसे कर्म जबरदस्ती करा लेगा, जबरदस्ती। तो इसलिए इस समय धर्म युद्ध तेरे सामने आया है, तो इसको कर। मैं तो देख भी रही हूँ कि जो लोग भक्ति मार्ग में लगे हैं या सांख्य योग में हैं, कर्मयोग वाले तो कर्म करते हैं, वो भी सब कर्म करने में लगे हुए हैं, पर अपने लिए नहीं करते, अपने अपने सब निष्काम भाव से करते। अब भगवान ने कहा सांख्य योग और भक्ति योग तो संसार में बहुत प्रचलित है, पर कर्मयोग कम प्रचलित है। क्यों? लोग कर्म करते तो हैं, धर्मशाला बनवाएंगे, कुएं खुदवाएंगे, अस्पताल बनवाएंगे, बहुत बड़े बड़े काम करते हैं, गरीबों की हेल्प करेंगे, अंडर प्रिविलेज्ड की हेल्प करेंगे, पर कहीं ना कहीं कामना रख लेते हैं, और कुछ नहीं तो मेरा नाम हो, लोग मुझे अच्छा समझे। तो भगवान कह रहे हैं तो कुछ मत चाहो, जो भी कर्म करो भगवान की पूजा समझ के, भगवान का मान के करो, और कहो भगवान आपके लिए कर रहे हैं, हमें कुछ नहीं चाहिए। बीच में एक दृष्टांत सुना देते हैं। एक बार एक राजा होता है, तो उसके राज में उसके अड़ोस पड़ोस वाले जो हैं उस राजा से बहुत प्रेम मानते हैं, तो कुछ ना कुछ वो लोग उसको गिफ्ट करते रहते हैं। कभी कोई वो आ जाती थी, कोई अच्छे जेम्स आ जाते थे, कभी कोई ज्वेलरी पीस आ जाता था, कभी खाने पीने का सामान आ जाता था, कभी फल फूल आ जाते थे, कुछ कुछ आता रहता था। राजा भी भेजता रहता था अपने पड़ोसी राजाओं को। तो एक बार एक उनके यहाँ विदेशी यात्री आता है और राजा को एक बहुत सुंदर पत्थर गिफ्ट कर जाता है। राजा को पत्थर बहुत पसंद आता है, तो राजा कहता है कि मंत्री से कि इस पत्थर को ले जाओ और जो शिल्पकार है सबसे होशियार उसको देकर आओ, और उससे कह दो कि इसकी मूर्ति बनाए, और इस मूर्ति को हम अपने मंदिर में प्रतिष्ठित करेंगे। तो मंत्री जाता है और कहता है राजा साहब ने हुक्म दिया है कि 10 दिन में आप मूर्ति बना दीजिए, और आपको वो इनाम भी देंगे, और ये अशर्फियों की थैली है ये भी मिलेगी आपको। शिल्पकार बहुत खुश हो जाता है, वो पत्थर पे हथौड़े मारना शुरू करता है। 1 2 3 4 50 हथौड़े मार देता है, पर पत्थर टस से मस नहीं होता, पसीने पसीने हो जाता है, थक जाता है। कहता है भाई मेरे बस की बात नहीं है, राजा साहब से मना कर दीजिए, मैं नहीं कर पाऊंगा। मंत्री सोचता भाई काम तो राजा साहब का होना ही चाहिए, तो दूसरा जो थोड़ा साधारण शिल्पकार था उसके पास जाता है, उससे कहता है कि राजा साहब ने ये हुक्म दिया है कि 10 दिन के अंदर इसकी एक मूर्ति बनानी है, और आप इसे बनाइए और आपको ये अशर्फियों की थैली मिलेगी और राजा साहब इनाम भी देंगे। तो वो पहला हथौड़ा मारता है, वो जो साधारण शिल्पकार था, और वो पत्थर मतलब उसको जो जहाँ से उसको थोड़ा सा वो उसको छीलना था, पहले हथौड़े में ही वो टूट जाता है, मतलब जैसे उसको तोड़ना था, और बहुत सुंदर मूर्ति बन जाती है। तो मंत्री और उसको पूरी अशर्फिया का थैला इनाम दे देता है। तो सोचता है कि उसने 50 हथौड़े तो मारे, पर एक हथौड़ा और मार देता तो आज ये अशर्फियों की थैली उस शिल्पकार की होती जिसके पास मैं ले गया था। तो अब इसमें ये है ना, कर्मयोग का आचरण तो थोड़ा सा मतलब हम पूरी अपनी मेहनत से, पूरी लगन से, पूरी भगवान का काम समझ के उससे पूरी शिद्दत से उसको करें। फिर गुरु कहते हैं कि ऐसी हमारा जो लक्ष्य है, हमारा जो गोल है, हमारा जो हम चाहते हैं करना, सेवा करना चाहते हैं, सत्संग करना चाहते हैं, कोई भी चीज़ करना चाहते हैं, उसे पूरी लगन से, पूरी ईमानदारी से, पूरी सच्चाई से,
पूरे भगवान के समर्पण से, पूरे प्रेम से उसको करें, तो उसमें सफलता आपको अवश्य मिलेगी। जहाँ ईमानदारी, सच्चाई, मेहनत होती है वहाँ भगवान जरूर प्रतिष्ठित होते हैं। भगवान ने कहा मैं यज्ञ में प्रतिष्ठित हूँ। यज्ञ क्या है? निष्काम भाव से कर्म करना ही यज्ञ है। तो अगर कोई निष्काम भाव से सर्व के हित के लिए कर्म कर रहा है तो वहाँ भगवान प्रतिष्ठित है। अब देखिए, अब पूरी प्रकृति में यज्ञ हो रहा है। गुरु कहते हैं, देखिए, एक हम रोटी खाते हैं तो किसान पहले गेहूं उगाता है, कितनी मेहनत करता है, फिर उसका बीज कहाँ से आता है, फिर खाद आती है, कितने लोग लगते हैं, ट्रैक्टर लगता है, ट्रॉली लगती है, खाद लगता है, कितनी सारी चीज़ें लगती हैं, तब वो एक गेहूँ बनता है। फिर वो मार्केट में बिकता है, होलसेलर उसे खरीदता है, फिर उसके पास रिटेलर के पास आता है, फिर रिटेलर से वो आता है, फिर वो आटा पिसता है, या फिर चक्की से हम लाते हैं या गेहूँ लाते हैं, फिर आटा पिसता है। तो कितने लोग बीच में इन्वॉल्व हैं। तो ऐसी हम पूरी प्रकृति में इंटरडिपेंडेंस है। तो गुरु कह रहे हैं तुम प्रकृति से ले तो रहे हो, तुम सोसाइटी से ले तो रहे हो, पर दे क्या रहे हो? विचार करो, दे क्या रहे हो? तो जब तक हमारा कर्मयोग का आचरण नहीं होता तब तक हम प्रकृति के ऋणी हो जाते हैं। गुरु कहते हैं नदियाँ न पीवे कभी अपना जल, वृक्ष ना खाएं कभी अपना फल, अपने तन का, मन का, धन का, दूजों को दे जो दान रे, वो सच्चा इंसान, वो धरती का भगवान। इसी श्लोक में मनुष्य का अपना उद्योग मुख्य है, ज्ञान योग में विवेक रूप उद्योग मुख्य है, और कर्म योग में परहित की क्रिया रूप उद्योग मुख्य है। अब भगवान कह रहे हैं सांख्य योग में तो विचार और विवेक मुख्य है, और कर्म योग में परहित की क्रिया मुख्य है। साधक अपना उद्योग परिश्रम सफल हो गया, इसलिए उसको फल कहा गया है। यह फल नष्ट होने वाला नहीं है। कर्मयोग तथा ज्ञान योग दोनों का फल कह लीजिए आत्मज्ञान अथवा ब्रह्म ज्ञान। अब भगवान कह रहे हैं कि ज्ञान योग में तो विचार मेन है, विचार विवेक, और कर्म योग में सबके हित के लिए जीना। और देखिए सब तीनों साधन मिक्स भी हो जाते हैं। आप विचार भी करते हैं, आप सबकी सेवा भी करते हैं, और आप माला भी करते हैं, आप भगवान से प्रेम भी करते हैं। पर साधन एक मुख्य होता है, किसी का कर्म मुख्य होता है, किसी का विचार मुख्य होता है, और किसी की भक्ति मुख्य होती है। होते तीनों साधन है। कर्तव्य कर्म करना कर्म योग है, कुछ ना करना ज्ञान योग है। कुछ ना करने से जिस तत्व की प्राप्ति होती है उसी तत्व की प्राप्ति कर्म योग करने से हो जाती है। करना ना करना तो साधन है, जिनसे इनसे जिस तत्व की प्राप्ति होती है वह साध्य है। कह रहे करना ना करना तो साधन है, और साध्य परमात्मा है। अब ये 6वां श्लोक है 5वें अध्याय का। सांख्य योगियों के द्वारा जो तत्व प्राप्त किया जाता है, कर्म योगी के द्वारा भी वही प्राप्त किया जाता है। अतः जो मनुष्य सांख्योग और कर्म योग को फल रूप में एक देखता है वही सही देखता है। भगवान कह रहे हैं जो कर्मयोग और सांख्योग को एक देखता है, क्योंकि दोनों से एक ही परमात्मा की प्राप्ति होती है, अलग अलग नहीं है। साधन में अलग अलग है, एक विचार वाला ज़्यादा है, एक को कर्म का ज़्यादा शौक है। और तीनों मैंने जैसे बताया कि तीनों साधन आ जाते हैं, कर्म योग, ज्ञान योग और भक्ति योग। एक में करना है, एक में जानना है। करना, जानना और मानना, उसमें मानना पड़ता है कि है ही भगवान। तो भक्ति योग में मानना पड़ता है ही भगवान, कर्म योग में सेवा होती है, और ज्ञान योग में विचार होता है। सांख्य योगी और कर्म योगी दोनों ही अंत में कर्म से अर्थात क्रियाशील प्रकृति से संबंध विच्छेद हो जाता है। अब भगवान कह रहे हैं चाहे कर्म योगी हो चाहे ज्ञान योगी हो, दोनों का संबंध विच्छेद हो जाता है। वो तो जो कर्म योग करता है वो तो कर्म कहता है भगवान मैं आपके लिए कर रहा हूँ, या
प्रकृति इंद्रियां गुण गुणों में बरत रही, मैं कुछ नहीं कर रहा। तो भगवान समझ देते हैं कि भैया शरीर से सेवा हो रही है, शरीर कर रहा है, भगवान के लिए कर्म हो रहा है, ज्ञान गुरु ने दिया, जो भी हम सेवा कर रहे हैं, चाहे ज्ञान यज्ञ हो रहा है, चाहे सबकी सेवा हो रही है, कुछ भी हो रहा है, तो सब भगवान के लिए हो रहा है। तो सब में, हम सब में भगवान प्रतिष्ठित है ऐसा माने, और अपने को, इसमें दो चीज़ें हैं, कर्ता, अपने को कर्ता ना माने, फल की इच्छा ना करे, और आसक्ति ना करे, है ना। कर्तापनी के अहंकार का त्याग, फल की आसक्ति का त्याग, और कर्म के फल का त्याग और आसक्ति का त्याग, तीनों चीज़ें ज़रूरी है। कर्म योगी को अपनाना पड़ता है कर्म योग की प्रणाली, और सांख्य योगी को अपनानी पड़ती है सांख्य योग की विवेक। प्रकृति पुरुष का संबंध विच्छेद करने के लिए होता है। कर्मयोग कर्म संसार की सेवा के लिए होता है। अब भगवान कह रहे हैं दोनों को अपना अपना कर्म करना है। सांख्य योग विवेक विचार से शरीर से संबंध विच्छेद कर लेता है, और कर्मयोगी सेवा करके। देखिए, अब हमारे पास गुरु एग्जाम्पल देते हैं कि हमारे पास कंबल है। अब हम या तो कह रहे हैं विवेक विचार से कंबल बेकार है, ठीक है, कंबल ठीक, इसकी कोई ज़्यादा वैल्यू नहीं। दूसरा हमने कहा कि हमने ओढ़ा कंबल को यूज़ किया, फिर हमने किसी को दान दे दिया, तो कौन सा आसान है? कर्मयोग ज़्यादा आसान। बेकार है मतलब नहीं, हमने कंबल को यूज़ किया, पर हमने कहा कि ये मतलब ठीक है, हमने यूज़ किया, पर इसकी हमने उसको विचार किया कि भैया ये इसकी क्या है, कंबल कुछ नहीं है, मिला एक दिन छूट जाएगा, घर परिवार मिला है, संसार मिला है, एक दिन सब छूट जाएगा। एक सेवा करके उससे पूरा निर्लिप्त होके उससे मन हटा लेता है। कौन सा ज़्यादा आसान हुआ? सेवा करके निर्लिप्त हो जाना ज़्यादा आसान हुआ, या विचार मार्ग के द्वारा कि भगवान सब भगवान का है और अपना मन हटा के वो ज़्यादा आसान हुआ? संसार विषम है, घनिष्ठ से घनिष्ठ संसारिक संबंध में भी विषमता रहती। कह रहे संसार जो है विषम है, इसमें घनिष्ठ से घनिष्ठ संबंध में भी विषमता रहती है। आप कितना भी किसी के लिए करिए, कितना भी प्रेम करिए, कितना भी करिए, पर चलेगा वो अपने मन से। तो संसार विषम है, तो मन हट जाता है संसार से। और कह रहे हैं परंतु परमात्मा सम। पर आप भगवान से प्रेम करिए तो आपके अंदर समता आती जाएगी, आपको अंदर में आनंद होगा। और संसार से प्रेम में मन लगाएंगे तो आप विषम रहेंगे। संसार में राग द्वेष है, आते हैं समरूप संसार की प्राप्ति संसार से संबंध विच्छेद होने पर ही होती है। कह रहे संसार से जब संबंध विच्छेद होता है तभी परमात्मा की प्राप्ति होती है। संसार से संबंध विच्छेद करने के लिए दो मार्ग हैं, ज्ञान मार्ग, कर्म मार्ग। कह रहे संसार से संबंध विच्छेद करने के लिए दो मार्ग हैं, ज्ञान मार्ग और कर्म मार्ग। उन वस्तुओं को दूसरों की सेवा में खर्च कर दे, और जिन व्यक्तियों में राग है उनकी निस्वार्थ भाव से सेवा करे। अब भगवान कह रहे हैं जिन वस्तुओं में साधक का राग है उन वस्तुओं को दूसरों की सेवा में खर्च कर दे। अब किसी का रुपयों में राग है तो रुपयों को दूसरों की सेवा में खर्च कर दे, और जिन व्यक्तियों से राग है उनकी निस्वार्थ सेवा कर दे, और बच्चों से राग है तो उनकी सेवा कर दे। पर मेरा मान के नाम करे, भगवान की मान के करे। और जिस चीज़ में राग है तो उसको दे दे। जैसे मानिए मेरे कपड़ों में राग है तो कह रहे कपड़े दे दो, दान कर दो, आसक्ति कम हो जाएगी। मेरे पास 10 कपड़े हैं, मैंने उसमें से 4 दे दिए, तो अब उसमें से 4 में आसक्ति कम हो गई ना, 4 में से ममता का त्याग हो गया ना, मेरेपन का त्याग हो गया। उसी बात को अब अन्वय रीति से कहते हैं। भगवान कह रहे हैं पूर्वार्ध भगवान ने व्यतिरेक रीति से कहा है, और सांख्य योग और कर्म योग को बेसमझ लोग ही अलग अलग फल देने वाला कहते हैं। इसी बात को अब अन्वय रीति से कहते हैं कि जो मनुष्य इन दोनों साधनों को फल दृष्टि से एक देखता है वही यथार्थ देखता है। और अन्वय रीति और व्यतिरेक रीति क्या होती है?
व्यतिरेक रीति होती है, ये भी भगवान नहीं है, ये भी भगवान नहीं, ये भी भगवान नहीं। हम कहते हैं कि मिथ्या करते हैं, मतलब ये भी मिथ्या है, ये भी मिथ्या है, ये भी रहने वाला नहीं है, ये भी रहने वाला नहीं है, ये भी रहने वाला नहीं। क्या रहने वाला है जगत में? फिर कहा एक सत्य की ये सब सत्य हो। जैसे उन्होंने गुरु नानक साहब ने कहा, कूड़ राजा कूड़ प्रजा कूड़ सब संसार, कूड़ कूड़े ते ने लगाया बिसारिया करता, कि सब कूड़ है, सब झूठ है, सब कुछ भी रहने वाला नहीं है, और भगवान को बिसार दिया। फिर उन्होंने कहा आप सत्य किए सब सत्य हुए। पर जब अपने को जान लिया कि है ही भगवान, जैसे अम्मा जी ने कहा कि है ही भगवान, मैंने अपने को जान लिया है ही भगवान, तो अम्मा जी ने कहा ये रट लगा लो, है ही भगवान, है ही भगवान। तो व्यतिरेक रीति क्या है? पहले कि ये भी ब्रह्म नहीं है, वैराग्य है, ये भी रहने वाला नहीं है, ये भी रहने वाला नहीं है, ये भी रहने वाला नहीं है। फिर जब जान लिया कि परमात्मा ही सत्य है, तो फिर सब कुछ है ही भगवान। क्योंकि दो है ना, देखिए, नाम और रूप तो मिथ्या है, वो तो नाश होने वाला है, पर उसमें जो ब्रह्म है वो तो सत्य है ना। तो हमारी दृष्टि किस पे है? भगवान पे है, नाम रूप पे है। तो अगर नाम रूप पे दृष्टि है तो वो तो मिटने वाला है, वो तो जाने वाला है, वो तो वो हो रहा है, मिट रहा है, जा रहा है। और जो उसमें ब्रह्म तत्व है वो सत्य है। तो हमारी दृष्टि किस पे है? तो जब हमारी दृष्टि नाम रूप पे है तो हम कहेंगे ये भी सब, ये भी मिथ्या, ये भी मिथ्या, ये भी मिथ्या, ये भी मिथ्या। मिथ्या माने चेंजेबल। और जब हमारी दृष्टि भगवान पर हो गई, तत्व पर हो गई, चेतनता पे हो गई, तो हम कहेंगे यही भगवान। तो कह रहे हैं पहले हमने व्यतिरेक दृष्टि से कहा, अब अन्वय दृष्टि से कहते हैं। कह रहे हैं किसी भी साधन की पूर्णता होने पे जीने की इच्छा, मरने का भय, पाने का लालच और करने का राग, ये चारों सरथा मिट जाते। कह रहे हैं किसी भी साधन को अगर आप पूर्णता से करेंगे तो उसमें जीने की इच्छा, भगवान कह रहे जीने की इच्छा खत्म हो जाती है, मरने का भय खत्म हो जाता है, और पाने का लालच, और मिले और मिले, ये भी खत्म हो जाता है, और करने का राग, ये चारों मिट जाते हैं। कितनी बढ़िया बात है, देखिए, ये हमको अपने लिए लगानी चाहिए। जीने की इच्छा मिट जाती है, मरने का भय मिट जाता है, लालच, फल का लालच मिट जाता है, और करने का राग, ये चारों मिट जाते हैं। जीने की इच्छा, मरने का भय, फल का लालच और करने का राग, सब मिट जाते हैं। जो निरंतर मर रहा है, अर्थात जिसका निरंतर अभाव हो रहा है, शरीर में मरने का भय नहीं हो सकता, और नित्य निरंतर रहता है, उस स्वरूप में जीने की इच्छा नहीं हो सकती। फिर जीने की इच्छा और मरने का भय कैसे होता है? अब कह रहे हैं जो शरीर निरंतर मर रहा है, देखिए हमारी उम्र मानी 80 साल है, अब ये शरीर 67 ईयर्स का हो गया, तो 67 ईयर्स मर गया, ये मर गया ना। अब कितने बचे इसके? अगर 80 साल भी जिएगा तो 13 साल बचे, ठीक, 13 साल ही तो बचे, 67 ईयर्स तो ये मर गया। तो कह रहे हैं जो निरंतर मर रहा है उसने मरने का क्या भय, और जो स्वरूप है आत्मा परमात्मा है, उसमें तो उसमें जीने की क्या इच्छा, वो तो है ही है, वो तो है ही है, वो तो सत्य है। आज सच जुगात सच, नानक होसे भी सच, वो तो है ही सच, वो तो हमेशा रहने वाला है। तो उसमें, उस रहने वाले में हमेशा उसमें जीने की इच्छा क्या करना। पर कह रहे हैं जीने की इच्छा भी होती है और मरने का डर भी होता है। ये क्यों होता है? तो कह रहे हैं ये इसलिए होता है जब स्वरूप शरीर के साथ तादात्म्य कर लेता है, तो उसमें जीने की इच्छा और मरने का भय उत्पन्न हो जाता है। जीने की इच्छा और मरने का भय, ये दोनों ज्ञान योग से विवेक द्वारा मिट जाते हैं। कह रहे हैं कब जीने की इच्छा और मरने का भय हो जाता है? जब हम अपने को शरीर मान लेते हैं। शरीर, और देखिए शरीर और आत्मा चेतन है, चेतन भी है और शरीर भी है। तो इसमें शरीर जो है वो जड़ अंश है, और चेतन जो है वो आत्मा परमात्मा जो है वो चेतन अंश है। तो चेतन अंत अविनाशी है और जड़ अंश जो है मरने वाला है।
तो जब हम जड़ अंश के साथ तादात्म्य कर लेते हैं, हम चेतन, और हम जड़ अंश के साथ तादात्म्य कर लेते हैं तो मरने का भय और जीने की इच्छा हो जाती है। और जब हम त्याग कर देते हैं तो क्या जीना क्या मरना, जब शरीर का समय आएगा तो ये चला जाएगा। तो वो डरता नहीं है। पाने की इच्छा उसी में होती है जिसमें कोई अभाव होता है। अब कह रहे हैं पाने की इच्छा किससे होती है? जिसमें कोई अभाव होता है। अब भैया मेरा पेट यहाँ तक भरा हुआ है, अब मुझसे कोई क्या रसगुल्ला खा लो बहुत अच्छा है, रसमलाई खा लो बहुत अच्छी है, अब जी अब अंदर नहीं जाएगा, उल्टी हो जाएगी, अब मुझसे नहीं खाया जाएगा, अब मुझे चाहिए ही नहीं। अब जैसे कभी कभी गुरु भगवान जो है वो सामान ले आते थे, हमें कहते थे रखूँ कहाँ, रखने की जगह नहीं है, अब मत लाया कर। तो कह रहे हैं कि जब कमी होती है, अभाव होता है, आपको कमी फील होती है, तब आपको लेने की इच्छा होती है। अपना स्वरूप भाव रूप है, उसमें कमी का अभाव नहीं है, नहीं हो सकता, इसलिए स्वरूप में कभी पाने की इच्छा नहीं होती। कह रहे हैं जब आप अपने को आत्मा करके जान लोगे कि पूर्णमेदा पूर्णमिदम पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। पूर्ण में पूर्ण जब आप समझ लोगे कि आत्मा पूर्ण है और पूर्णता है, तो पूर्णता में कोई कमी नहीं होती, इसलिए स्वरूप में कभी पाने की इच्छा नहीं होती। पाने की इच्छा ना होने से कभी करने का राग उत्पन्न नहीं होता। कह रहे जब आप पूर्ण है, सब कुछ पूर्ण है, तो करने का राग भी नहीं होता, क्या करें। स्वयं भावरूप होते हुए जब स्वरूप अभाव रूप शरीर के साथ तादात्म्य कर लेता है, तब उसमें अभाव प्रतीत होने लग जाता है, जिससे उसमें पाने की इच्छा उत्पन्न हो जाती है, और पाने की इच्छा से करने का राग उत्पन्न हो जाता है, और पाने की इच्छा करने का राग, ये दोनों कर्म योग से मिट जाते। कह रहे पाने की इच्छा और करने का राग, ये दोनों कर्म योग से मिट जाते। कितनी बढ़िया बात कह दी। कह रहे आप कर्म योग का आचरण करें तो पाने की इच्छा और करने का भी, करते करते आदमी थक जाता है ना, कि भैया मैंने बहुत सेवा कर ली, अब बस हो गया बस। भगवान जी आपने बहुत सेवा करा ली, कब तक करेगा आदमी, कब तक दम है उसमें। तो कह रहे करने का राग और पाने की इच्छा दोनों मिट जाती है, क्योंकि कर्म योग जब आदमी करता है तो उसे मिलता तो कुछ नहीं है, ये सेवा हो रही है, पैसा भी आता है वो सब खेत में लग जाता है, और उसे और कुछ क्या मिलता है, कुछ नहीं मिलता। लोग शुक्राना भी नहीं मानते, तो मिलता तो एंड में उसको कुछ नहीं है, तो उसको वैराग आ जाता है, और वो कहता है संसार में परमात्मा ही सत्य है, और उसका भगवान से प्रेम हो जाता है। अब इसमें भगवान कह रहे हैं तभी तब कर्म करना चाहिए जब तक भोगों में वैराग ना हो जाए। कह रहे कर्म कब तक करना चाहिए? जब तक भोगों में वैराग ना हो जाए, ज्ञान योग का अधिकारी ना बन जाए, अथवा मेरी लीला कथा श्रवण आदि में श्रद्धा ना हो जाए, भक्ति योग का अधिकारी ना बन जाए। कह रहे कब तक कर्म करे मनुष्य? जब तक कि उसे भोगों से वैराग ना आ जाए, और अगर भक्ति योग का अधिकारी है तो भगवान की लीला कथा आदि में उसका राग ना हो जाए, श्रद्धा ना हो जाए। परंतु यहाँ भगवान ज्ञान योगी की तरह कर्म योगियों को भी परमात्मा प्राप्ति का स्वतंत्र साधन बता रहे। पर भगवान कह रहे हैं कि कर्म योग भी परमात्मा प्राप्ति का स्वतंत्र साधन। देखिए मैं अपने आप से नहीं कह रही, जो लिखा है स्वामी राम सुखदास जी ने वही पढ़ रही। जो स्वधर्म में स्थित रह के तथा भोगों की कामना का त्याग करके अपने कर्तव्य कर्म द्वारा भगवान का पूजन करता है तथा सकाम भाव पूर्वक कोई कर्म नहीं करता, उसको स्वर्ग या नरक नहीं जाना पड़ता, अर्थात वह कर्म बंधन से मुक्त हो जाता। भगवान कह रहे हैं जो स्वधर्म में स्थित रहकर भोगों की कामना का त्याग करके अपने धर्म में मतलब स्थित रहकर और कामना का त्याग कर देता है, मुझे कुछ नहीं चाहिए, सेवा हो रही है ना, सेवा हो रही उसको। अब जैसे हम लोग हैं, तो जैसे गुरु भगवान है, तो गुरु भगवान को कितना शौक है सत्संग करने का,
शौक है तो वो शौक करा लेता है, सत्संग सेवा हो रही। तो कह रहे स्वधर्म में रहकर कामना का त्याग करके अपने कर्तव्य द्वारा, अब वो क्या कर रहा है, उस सेवा से क्या हो रहा है, भगवान का पूजन हो रहा है। सब लोग अब सत्संग के द्वारा क्या हो रहा है, भगवान का पूजन हो रहा है। और कोई काम सकाम भावपूर्वक नहीं करता, मुझे कुछ नहीं चाहिए, ये उसके अंदर में होता है। उसको स्वर्ग या नरक नहीं जाना पड़ता, कह रहे भगवान उसको स्वर्ग नरक नहीं जाना पड़ता, वो कर्म बंधन से मुक्त हो जाता। तो इसमें भगवान कह रहे हैं सांख्य योग और कर्म योग दोनों एक ही है, अलग अलग नहीं है, साधन में अलग है पर फल में एक ही है। अब देखिए इसके नेक्स्ट श्लोक भी आप सुन लीजिए, ये काफ़ी अच्छा है। परंतु हे महाभावो, कर्म योग के बिना सांख्य योग सिद्ध करना कठिन है। मननशील कर्म योगी शीघ्र ही ब्रह्म को प्राप्त हो जाता है। भगवान कह रहे हैं अगर किसी ने ठीक से अपना कर्तव्य कर्म नहीं करा है तो न तो भक्ति कर सकता है और न ज्ञान में लग सकता है। ईमानदारी से, सच्चाई से, मेहनत से, बिना आसक्ति के जिसने कर्म नहीं करा तो न तो वो परमात्मा में लग सकता है और न ही वो भक्ति में लग सकता है। तो कर्म योग का आचरण भगवान कह रहे हैं वो जरूरी है, तभी वो सांख्य योगी हो सकता है और तभी वो भक्ति में रख सकता है। इसका नेक्स्ट श्लोक भी सुन लीजिए, हम लोग अगली बार लेंगे। जिसकी इंद्रियां अपने वश में है, जिसका अंतःकरण निर्मल है, जिसका शरीर अपने वश में है और संपूर्ण प्राणियों की आत्मा ही जिसका आत्मा है, ऐसा कर्म योगी कर्म करते हुए भी लिप्त नहीं होता। भगवान कह रहे हैं इंद्रियां भी वश में है, अंतःकरण भी वश में है, शरीर भी वश में है, और जो संपूर्ण प्राणियों की आत्मा अपनी आत्मा समझता है, वो कहता है एक ही आत्म तत्व है, देयर इज ओनली वन कॉन्शियसनेस, वन एनर्जी, एक ही आप परमात्मा है। तो वो ऐसा व्यक्ति कर्म करते हुए भी उसमें लिप्त नहीं होता। तो गुरु भगवान कह रहे हैं इंद्रियां भी वश में है, अंतःकरण भी वश में और शरीर भी वश में, और सबकी सेवा भी कर रहा है, और वो जानता है कि एक ही परमात्मा है, एक ही आत्मा है और सेवा हो रही है उससे, तो वो कर्म करते हुए भी लिप्त नहीं होता। दूसरा हो तो लिप्त हो, जब दूसरा है ही नहीं, अदर इज हेल्प। तो गुरु भगवान के शुक्राने हैं, उन्हीं कृपा से सत्संग होता है, अम्मा जी का आशीर्वाद है, गुरु भगवान की कृपा है, भगवान की कृपा है, तभी सत्संग हो पाता है, तभी ये जो गुरु ने सेवा कार्य दिया ये हो पाता है। ये तो हमारी अपनी ना कोई शक्ति है ना कोई सामर्थ्य है, वास्तव में सब करने कराने वाले गुरु ही हैं। तो सारी कृपा, सारा शुक्राने गुरु भगवान के, गुरु भगवान के अनंत अनंत शुक्राने।